नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 की विज्ञान भारती 1 की अभ्यास कार्य पुस्तिका पे। और अभ्यास कार्य पुस्तिका पे जो है इकाई 17 चल रही है, मतलब अध्याय 17। अध्याय का नाम है कंप्यूटर। तो बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छांट करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, परम 80, परम 800 या परम 8। हम सभी लोग जानते हैं, अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में हमने जानकारी की है या पढ़ाई की है तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। आगे चलते हैं। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग, शटडाउन, रीस्टार्ट या लॉगिंग। तो देखिए भाई, रीस्टार्ट तो होता है कि अगर चालू किए गए कंप्यूटर को पुनः हम स्टार्ट करना चाहते हैं बंद करके, और पुनः स्टार्ट बटन नहीं दबाना चाहते तो हमें रीस्टार्ट करना होगा। शटडाउन का मतलब है कंप्यूटर को यदि पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं तो शटडाउन करना होगा। लॉगिन का मतलब होता है कि किसी वेबसाइट के किसी हिस्से पे पहुंच करके अपने अकाउंट को एक्सेस करना, वो लॉगिन कहलाता है। और कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। आगे चलेंगे। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो पहला विकल्प आ नंबर सही है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। आगे चलते हैं। कौन सा स्टोरेज, ठीक है, मेमोरी नहीं है? आपको बताना है। करें पेन ड्राइव, ये एक मेमोरी है। रैम मेमोरी है। हार्ड डिस्क ये भी मेमोरी है। मॉनिटर, मॉनिटर मेमोरी नहीं है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर में हो रहे काम को देख पाते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प है मॉनिटर। अगला है कि स्तंभकार को स्तंभखा से मिलान कीजिए। ठीक है, अब देखिए भाई क्या है, कर रहे हैं कि प्रोग्राम का स्तंभकार में लिखा हुआ है प्रोग्राम का सेट क्या है? तो भाई प्रोग्राम का जो सेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसे मिला देंगे। आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ठीक है, तो भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जा करके हम काम करते हैं। आगे 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो टेराबाइट मेमोरी की बड़ी इकाई है। तो 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। इसके बाद द्वितीयक मेमोरी कौन सी है? तो द्वितीयक मेमोरी होती है पेन ड्राइव। जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उनको द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है, मतलब जिन्हें हम हटा करके अपने पास रख सकें वो द्वितीयक मेमोरी है। तो यह है पेन ड्राइव। आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, चाहे मोबाइल हो या आपका कंप्यूटर हो, उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होते हैं, जिसके कारण वो सही तरीके से काम कर पाता है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। करें निम्नलिखित कथनों के सम्मुख जो सही सत्य या असत्य लिखे। ठीक है, करें सुपर कंप्यूटर सबसे छोटे आकार का कंप्यूटर होता है ना भाई। सुपर कंप्यूटर जो है वो बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, और इनकी प्रोसेसिंग शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और सबसे छोटे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर या एम्बेडेड सिस्टम होते हैं। तो ये है हमारा असत्य। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे असत्य। आगे कंप्यूटर में केवल हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। गलत है भाई, तो यहाँ पर हम लोग गलत है, तो हम लोग लिखेंगे असत्य। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। ये कंप्यूटर के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। करें पॉम टॉप कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर से छोटे होते हैं। बिल्कुल सही है। पॉम टॉप कंप्यूटर को पीडीए कहा जाता है और ये लैपटॉप से बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम हथेली में रख सकते हैं। तो ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। आगे चलेंगे। करें रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो बिल्कुल सही है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ये मेमोरी में किया गया काम भी क्या हो जाता है? मिट जाता है। तो ये है हमारा सत्य। आगे चलेंगे। करें मॉनिटर आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। यह हमारा असत्य है। मॉनिटर के सहायता से हम कंप्यूटर के अंदर हो रही गतिविधियों को देखते हैं, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, अब अगला है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में का नंबर आया है? का नंबर हमें कह रहा है कि कंप्यूटर उपयोग के क्षेत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है
ये आपको बताना है। तो भाई हम यहाँ पर कई क्षेत्र बता सकते हैं। सबसे पहला क्षेत्र हमने बताया शिक्षा, दूसरा क्षेत्र बताया हमने चिकित्सा, तीसरा क्षेत्र हमने बताया मनोरंजन, चौथा क्षेत्र हमने बताया संचार, और अगर और भी क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो व्यवसाय के क्षेत्र में, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में, ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, डाटा रिसर्च हो रहा है, डाटा का विश्लेषण किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, डायग्नोसिस हो रही है, इसके अलावा सर्जरी हो रही है, मरीज का रिकॉर्ड प्रबंधन रखा जा रहा है। इसके बाद हमें संचार के क्षेत्र में ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका उपयोग हो रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में हम मनोरंजन के क्षेत्र में गेमिंग कर रहे हैं, मूवी कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 क्षेत्र और लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया आपका व्यवसाय और अगला क्षेत्र है विज्ञान और अनुसंधान। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का खा, कंप्यूटर को ऑन करने के चरण क्या हैं, ठीक है। तो भाई कंप्यूटर को ऑन करने के चरण क्या है, सबसे पहले पावर कनेक्शन, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नंबर 1 में पावर कनेक्ट करना, फिर नंबर 2 आया, नंबर 2 में है पावर बटन दबाना, कंप्यूटर में पावर बटन दबाना, नंबर 3। अब नंबर 3 में आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना। अब नंबर 4 में है लॉगिन करना, ठीक है। चलिए भाई, अब इसके बाद गा नंबर में आ गया है। गा नंबर क्या है हमारा, आपसे कह रहा है कि आप बताइए कंप्यूटर को शट डाउन करने के चरण क्या होते हैं, ठीक है भाई। शट डाउन करने के चरण क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम चरण लिख डालें, फिर नंबरिंग करेंगे। सभी प्रोग्राम बंद करना जिन पर आप काम कर रहे हैं, दूसरा चरण है स्टार्ट मेनू, चूंकि वहीं पे बंद करने का बटन है, स्टार्ट मेनू खोलना। फिर अगला है शट डाउन विकल्प का चयन करना, और इसके बाद अगला है कंप्यूटर को बंद होने देना। ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि अध्याय 17 जो अभी आपके सामने था कंप्यूटर, उससे संबंधित जो भी अभ्यास कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल कराया गया
वो हम आपको समझा पाने में सफल हुए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।